अरे नीलोफर, तुम्हारे घर वाले इमरान की अम्मी को मिलने कब आ रहे हैं? बच्चों, अम्मी का तो बहुत मन है आप सबसे मिलने का, पर क्या करें, उनके घुटने का ऑपरेशन है ना। अच्छा। तो ऐसी आजकल में टाल रही हैं। तो हम सोच रहे थे कि इमरान और हम दोनों ही चले जाते हैं अम्मी से मिलने के लिए मेरठ। बात तुमने बिल्कुल पते की नीलोफर। जरूरी है घर वालों का मिलना, चाहे वो जहां भी मिले, मगर एक बात याद रखना, शादी जो है वो यहाँ लखनऊ में होनी चाहिए। जी अब्बू, हम भी यही चाहते हैं। शुक्रिया। अगर रुखसार यहाँ पर होती तो कितनी खुश होती। वैसे वो है कहाँ? तुम्हारी बात हुई उससे? मैसेज पे बात होती रहती है, पर पता नहीं आज बहुत दिल घबरा रहा है। कई हफ्तों से बात ही नहीं हो पा रही ठीक से। बहुत दिल करता है उसकी आवाज सुनने का। मन करता है कि खुद ही दुबई जाएं और उसे ले आए, मगर अमान के स्कूल के चक्कर में कहीं आ जा नहीं सकते। मगर काशान, हाँ वो काशान तो दुबई जा सकता है ना, मतलब दुबई जाके रुखसार को यहाँ ला सकता है। इसी बहाने वो नीलोफर की शादी में शरीक हो जाएगी और हम सबसे उसकी मुलाकात भी हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, आने वाले कुछ दिनों में काशान को यूरोप जाना है किसी बिजनेस के मामले में। वापसी में दुबई रुक सकता है वो रुखसार को मिलने के लिए, मगर सवाल अब भी यही है कि रुखसार यहाँ लखनऊ वापस आएगी कैसे? पुलिस ने तो उसके खिलाफ। आप उसकी फिक्र ना करें, हमने ज़ारा से बात कर ली है, वो अपने चार्जेस ड्रॉप करने के लिए तैयार है। राजी हो गई ज़ारा? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? ओहो, क्या चाल चली है ज़ारा? मिराज को मात देने के लिए रुखसार को यहाँ बुला रही हो? इसका मतलब हमें भी यहाँ से निकल भागना चाहिए। अबू असल में मिराज को कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, सब पता चल गया हमें। आज जो कुछ भी शरिया बोर्ड में हुआ वो ठीक नहीं था। हमें जब इस बात का यकीन होना शुरू हो जाता है कि तुम अपने फैसले खुद लेने के लायक हो गए हो, तुम हमारा एतबार तोड़ देते हो। और आज भी हमेशा की तरह ज़ारा ने शरिया बोर्ड में तुम्हें चित कर दिया। ये हालात तुमने पैदा किए हैं, इसका हल भी तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात सुन लो, तुम हमारे बेटे हो, हमारी राय मानो जरा। तुमने ना अपनी जिंदगी को बहुत पेचीदा बना रखा है, जरा आसान करो इसे, वरना आइंदा बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप अल्लाह पे यकीन रखिए, शांत हो जाइए। बात याद रखना हमारी। जी। ज़ारा बेटा तुम अपने अम्मी अबू से मिलने गई थी ना, कैसे है वो? जी अम्मी, अम्मा अब्बा दोनों ठीक हैं, बस अब्बा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे अब्बा ने इशारा दिया है कि हो सकता है इस बार बकरीद की नमाज कबीर पढ़वाए। कबीर, ये ज़ारा ने अभी जो कुछ कहा वो सच है? हाँ बुआ, ज़ारा सच कह रही है। भाई, इससे ज्यादा खुशी की खबर हो ही नहीं सकती हमारे लिए। अल्लाह तुम्हें और भी कामयाबी दे मेरे बेटे, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो, तुम्हें और भी तरक्की हो तुम्हारी।
हम बहुत खुश हुए ये सुनकर। हम बहुत खुश हैं बेगम। जश्न की तैयारी कर भाई। जी बिल्कुल। मुबारक हो कबीर मियाँ। शुक्रिया मिराज। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो फाइल्स को लेकर कुछ मशवरा चाहिए था। अभी? हाँ अभी। ठीक है, चलो। कबीर, अगर तुम फारिग हो तो क्या तुम हमारे साथ प्रोजेक्ट साइट पे चल सकते हो? हम भी चलेंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे कबीर। आप वहाँ क्या करेंगी ज़ारा भाभी? वैसे भी अब आप प्रोजेक्ट का हिस्सा तो है नहीं। बेहतर होगा कि आप हम दोनों को अकेले ही जाने दें, क्योंकि हमें कबीर से अकेले में कुछ बातें करनी है। चलें कबीर? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सब। तो हम यहाँ क्यों आए मिराज? हम अपने सीने में भरे गुस्से के गुबार को शांत करने आए हम यहाँ कबीर। देखो, हम जानते हैं आज जो कुछ हुआ तुम उसको लेकर नाराज होना जायज है, मगर हमारा यकीन करो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे हक में हुआ। वाह कबीर वाह, क्या बात बोली है तुमने। आज जो कुछ हुआ ना वो सही नहीं हुआ कबीर। अरे सच्चाई तो ये है कि तुम अपनी बीवी और उस काजी के हाथ पिक चुके हो। जुबान संभाल के बात करो मिराज। क्या आप बक रहे हो? तुम जानते हो हम बक रहे हैं? सॉरी कबीर, हमसे गलती हो गई क्योंकि हम तुम्हें पहचान नहीं सके। अरे तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि तुम उनका नाम रोशन करो। हाँ, तुम्हारे साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया। तुम्हारे कहने पर हमने करोड़ों रुपए लगाए इस प्रोजेक्ट में, और जब उस प्रोजेक्ट को अमल करने का टाइम आया तो तुमने बड़ी आसानी से मुंह फेर दिया। वाह कबीर वाह। अरे दोस्त मानते थे तुम्हें, आंख बंद करके विश्वास करते थे कबीर तुम पे, और तुमने अपने ससुर और अपनी बीवी की बातों में आके तुम तो दोस्ती का फर्ज ही भूल गए कबीर। वाह, तुम तीनों ने मिलकर क्या बेवकूफ बनाया है हमें। कायल हो गए हम तो तुम्हारे। एक बात कहें तुमसे, ये प्रोजेक्ट ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाओ और बकरीद पर जाकर इमामत करो घर जमाई बनकर। मिराज, दोस्ती की हर हद पार कर रहे हो तुम। हम हद पार कर रहे हैं कबीर। अरे बकरीद से पहले बकरा तो तुमने हमें बनाया कबीर। ये मत भूलो हम मिराज अली हैं। लात मारते हैं तुम्हारी पार्टनरशिप को। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। पूरा 1 करोड़ रुपए जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदायगी के लिए हमसे लिया था। हम कल इमरान और नीलोफर को लेकर मेरठ जा रहे हैं कबीर, और हमारी वापसी तक अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिला तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें वसूल भी करना आता है। बेहतर होगा कि आप हम दोनों को अकेले ही जाने दें, क्योंकि हमें कबीर से अकेले में कुछ बातें करनी है। कबीर, कबीर क्या हुआ? सब ठीक है ना?
बस हमारा सर दर्द हो रहा है ज़ारा, हम आज जल्दी सो जाएंगे। सो जाना, लेकिन खाना खा लो, खाना तैयार है। हमारा मन नहीं कर रहा ज़ारा, हम थोड़ा सा कबीर, हम अभी लगा देते हैं। सब ठीक? कबीर, मेराज ने कुछ कहा क्या? कबीर, खाना तो खा। कबीर, प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात हुई है क्या? कबीर, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ है बताओ तो सही। तुम्हारी खामोशी साफ बता रही है कि कोई ऐसी बात हुई है जो तुम्हें पसंद नहीं आई। चुप रहोगी? कब से सवाल बस हो गया, हमारा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है ज़ारा। लेकिन कबीर, हम तुम्हें यूं चुप नहीं देख सकते। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है? हर बात हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते ज़ारा। तो फिर क्या बताना जरूरी समझते हो कबीर, वो बता दो। अच्छा, तुम मानते हो कि हम समझदार हैं, काफी समझदार हैं? हाँ ज़ारा, हम मानते तुम समझदार हो। तो फिर तुमने ये भी सुना होगा, जब भी कोई परेशानी हो तो समझदार इंसान से मशवरा ले लेना चाहिए। बस परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, हल निकल ही आता है कभी। बस ज़ारा, हम ये सब नहीं सुनना चाहते अभी। कभी तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, हमारी भी है। ये मत भूलो कि हम दोनों अभी भी एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। एक बार बताओ तो सही, हो सकता है मिलकर सोचे तो कोई रास्ता निकल आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमें। हमारा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, बस। विराज तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त? दुश्मन तो नहीं है ज़ारा, और वैसा दोस्त भी नहीं है जैसा हम उम्मीद करते थे, जैसा हम सोचते थे। अब हो गए तुम्हारे सारे सवाल। थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, बस इतना ही कह रहे तुमसे। अपने हाल पे छोड़ दो हमें। यहाँ तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी। इनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम तो इस जॉब के लिए बेस्ट है। तू क्यों कुतुब मीनार बनी खड़ी है? क्या हुआ? अच्छा, आज की ताजा खबर क्या है वो बता। रीमा, खबर तो है, अब वो अच्छी है या बुरी ये नहीं पता। हमने आज शरिया बोर्ड में ऐसा कदम उठाया है जो नुकसान भी दे सकता है। अब तूने क्या किया? यार सुन, हम उम्मीद करते हैं आप सबसे ज़ारा की राय को मान लिया जाए और मिराज अली को 30 दिन के बाद बाकायदा इंतखाब कर दिया जाए। हमने मिराज को 30 दिन के लिए शरिया बोर्ड जाने से रोक लिया है और उसके चेहरे से नकाब उतारने के लिए हमने रुखसार को भी बुला लिया है। लेकिन रुखसार कब आएगी ये हम नहीं जानते। इसे एक पैतरे से काम नहीं चलने वाला रीमा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अल्लाह मियां हमारी मदद जरूर कर रहे हैं। कबीर और मिराज की मीटिंग थी, इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ, इसलिए कबीर का मूड भी ऑफ है। अब हमें ये नहीं पता कि क्या हुआ क्योंकि कबीर बता नहीं रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो मिराज के साथ ही हुआ। उन दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पर? वही तो पता करना है यार रीमा। इमरान कहाँ है? अरे यार, तुम उस लंगूर की बातें मत करो हमारे सामने। वो तो आजकल वो नीलोफर के सामने आगे पीछे दुम हिलाता फिर रहा है। पता है वो मीरठ जाने वाला है उसके अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। अम्मी अब्बू से मिलने के लिए? अरे वो दोनों भाई बहन ही नहीं है, अम्मी अब्बू कहाँ से पैदा हो गए? क्या बकवास है ये। लेकिन यार, इमरान पहले भी जा चुका है मेरठ, मिराज के अम्मी अब्बू और पूरे खानदान से मिल चुका है।
याद है जब कबीर ने इमरान को भेजा था मिराज के बारे में पता करने के लिए, तभी। हाँ, दाल में कुछ काला है रीमा, पता करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। पूरा 1 करोड़ रुपए जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदायगी के लिए हमसे लिया था। कबीर, इस वक्त वर्कआउट? दिमाग को ठंडा करने का तरीका है ज़ारा। जब किसी इंसान में बहुत ज्यादा स्टीम बन जाती है ना, तो उसे रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। स्टीम रिलीज करने का ये तरीका उनके लिए होता है जिनकी शादी नहीं हुई हो। हमारा मतलब है जिनकी शादी हो गई है, वो अपनी बीवी से लड़ के, झगड़ के, बर्तन तोड़ के और खाना छोड़कर अपनी स्टीम रिलीज कर सकते हैं। वाहियात मजाक था। अब तुम्हें हमारी किसी बात में मजा नहीं आता तो हम क्या करें? वैसे एक बात बताओ कि दिमाग को ठंडा करने की क्या जरूरत पेश आ गई? कबीर, एक तलाक के बाद हम तुम्हारी बीवी हैं या फिर नामहरम? कि हमें पर्दा करना पड़ेगा? अभी तक तुम हमारी बीवी हो ज़ारा। चलो अल्लाह का शुक्र है, हम किसी पराये मर्द के शरीर को नहीं देख रहे हैं, अपने ही शौहर को देख रहे हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा है कि हमसे कोई गुनाह नहीं होगा और ना ही फरिश्ते हमारी गर्दन पकड़ेंगे। ज़ारा, वो टॉवल कबीर, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत नजदीक आ चुके हो? तलाक अभी खत्म करनी है या तुम्हारे इंतजार के लिए 20 दिन रुकना पड़ेगा? कि तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम फैसला कर चुके हो? जो होना है ना सारा, 20 दिन के बाद होगा। माना हम नहाने जा रहे हैं।
तलाक की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जब तक हमारे सर पे तलाक की तलवार लटक रही है तब तक तुम हम पर भरोसा नहीं करोगे, और हमें पूरा भरोसा चाहिए होगा तुम्हारा, तुम्हें उस शैतान मिराज से बचाने के लिए।